ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजमुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। देखिए महादेव की शिव पुराण की कथा है। एक घड़ी आधे में पुण्यत, एक घड़ी कथा भी बहुत बहुत फल देने वाला है। ये शिव भगवान शिव पुराण में स्वयं कहे हैं कि देखिए जहाँ शिव ग्रंथ रहता है वहाँ हम वास करते हैं। किसी भी प्रकार का शिवलिंग हो और उसका भी पूजन करने का वही फल मिलेगा। चाहे नर्मदेश्वर का किसी भी शंकर जी का पूजा करिए, फल वही मिलेगा। आपको हो सके तो वैशाख महीना चल रहा है, थोड़ा सा गोली बना के पार्थेश्वर महादेव करके और 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। थोड़ा सा नहीं तो जल है पंचामृत जल चढ़ा के धूप दीवारती करके उनका पूजन कर लीजिए। बेलपत्ती में बेल वृक्ष के नीचे इस समय हमेशा दर्शन जो करता है बेल वृक्ष का, उसको 33 कोटि देवी देवता का दर्शन हो जाता है। देखिए भगवान स्वयं भगवान शिव पुराण में कहे हैं। तो कहते हैं भगवान शिव जी, देखिए भगवान को खूब बढ़िया सजा हो जाए कि उनको सबसे बड़ा प्रिय खीर है। अगर महादेव को हो सके तो आप नहीं हो सके तो महीना में 2 बार जरूर खीर बनाना चाहिए और महादेव को भोग लगाइए। वो प्रसाद के रूप में वितरण करिए, उसमें मेवा डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए। बहुत महिमा है खीर का, कि इसीलिए खीर का लोग हवन करते हैं क्योंकि महादेव खीर से बहुत खुश रहते हैं। एक बार की बात है जब मैना देवी अपने बेटी से मिलने जा रही थी कैलाश पर कि चले भाई अपने दामाद से मिले, तो हड़िया में खीर बना के अपनी बेटी के पास ले गई और उनकी बेटी को क्या हुआ कि खीर का दी भोग लगाने के लिए। तो एक खीर का कितनी महिमा है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब अगर आप खीर का भोग लगाइए महादेव बहुत खुश होते हैं। नहीं रोज है तो महीना में 2 बार तो अमावस्या पूर्णिमा को खीर जरूर लगाना चाहिए। जो अमावस्या पूर्णिमा को खीर का भोग लगाता है महादेव पर खुश रहते हैं। तो ये मैना देवी भी अपने दामाद को खीर का भोग लगाती। जब महादेव जाते थे अपने ससुराली तो महादेव को खीर का ही भोग लगाती थी। तो ये महादेव को बहुत पसंद है। तो महादेव एक दिन कह रहे थे कि जो भी भक्त हम शिव पुराण में सम्मिलित हो गए, जो भी मेरा शिव पुराण का कथा सुनेगा, शिव मंदिर में जाएगा और मेरे बारे में कोई चर्चा करेगा, उसके हृदय में हम वास करते हैं। तो शिव महिमा का बहुत महिमा है। तो पार्वती जी से महादेव कह रहे थे, तो कहे महादेव पार्वती जी हमेशा शिव पुराण की कथा सुनती थी। तो उनको तो महादेव को तो देखिए कथा में कह रहे थे कि सबसे बड़ा तीर्थ में जैसे नर्मदा है, कहते हैं ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन। ये 7 सप्त नदियाँ हैं। देखिए अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षदा, ये सप्त तीर्थ है, ये सप्त नदियाँ हैं। और ये सप्त तीर्थ में वही बता रहे हैं महादेव कि जो यहाँ एक एक माला जप करता है, मेरा आराधना करता है, करोड़ों का महिमा है तीर्थ स्थान में। लेकिन हाँ, अरुण मात्र भी थोड़ा सा अगर पाप हो गया तो वो बहुत ज़्यादा है। तो जो भी गंगा के किनारे गंगा में स्नान करके गंगा के किनारे माला जपता है, पूजा करता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र सबसे उत्तम मंत्र है। आप कहीं भी बैठिए, माला ले लीजिए, 1 माला 2 माला जरूर जप करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर ओम नमः शिवाय का मंत्र कर रही हैं तो धीरे धीरे महीना में अगर 1 माला रोज करेंगी तो आपका 30 दिन में 30,000 महीना हो जाएगा और उससे ज़्यादा करेंगे उतना महिमा है। तो शिव जी कहते हैं कि जो मेरा ये जप करता है उसके हृदय में हम वास करते हैं। तो वही बता रहे थे कि 8 दिशाएं, नदी, सप्त नदी, सारे चीज हमाही से विराजमान है क्योंकि गंगा जी को खुद धारण किए हैं। तो ऐसे गंगा हैं, कावेरी हैं, नर्मदा हैं। नर्मदा तो उनकी बेटियां हैं। देखिए जब नर्मदा माता गुस्सा में, नर्मदा जब बह के निकल रही तो महादेव कहें नर्मदे तुम इतनी क्रोधित क्यों हो, हम तुमको तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए देखिए
एक किनारे पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर, एक और ओमकारेश्वर, बीच में नर्मदा हैं, क्योंकि ओमकारेश्वर नर्मदा की वजह से वहाँ विराजमान हो गए हैं। तो ये नर्मदेश्वर महादेव का कथा हम आप लोगों को पहले भी भेज चुकी हैं कि मान्यधाता रोज 1,000 शिवलिंग बना के पार्थिव पूजा करके नर्मदा में विसर्जन करते थे। तो भगवान बहुत खुश है, पता नहीं क्यों पार्थिव पूजा से महादेव बहुत खुश हो जाते हैं। इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, तो कहें तुम वरदान मांगो, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तो कहें कि ठीक है, अगर आप वरदान देना चाहते हो तो जितना भी हम आज तक शिवलिंग विसर्जन किए सब पाषाण के हो जाए। तो वहाँ के नर्मदा नदी से कंकड़ अगर आप निकाल के ले आई हैं तो मैं शिव जी ही स्वयं विराजमान, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए देखिए शालिग्राम गंडकी नदी नेपाल में जो है उसमें अपने आप निकलती हैं, छोटा हो बड़ा हो, उसमें से अगर निकाल के उस शालिग्राम का पूजा कर रही हैं तो उसमें बहुत महिमा है। तो ये सब क्या है कि भगवान जिस जिस नदी में विराजमान हो गए हैं उसमें अपना रूप छोड़ दिए हैं। तो ये सब मामूली बात नहीं है। सवेरे पंचामृत से शाम को पंचामृत, सवेरे नहावाना धोवाना, क्योंकि भगवान का सेवा है। मैं का अहंकार नहीं होना चाहिए। हे बाबा विश्वनाथ, हम आपके हैं, आप मेरे हो, आप मेरे पिता हो, आप हमसे करवा दे रहे हैं। हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, क्या हमारे पास सामर्थ्य है कि हम आपको भोग लगा सकते हैं? क्या मेरे पास कोई शक्ति है, हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए? हे महादेव, आप करवा दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, बस आप इतने शक्ति बनाए रखें कि आप जब तक मेरे हृदय में आत्मा में विराजमान हैं, ये शरीर से अच्छे कर्म होते रहे। हम आपका जप तप पूजा पाठ सत्संग कथा करते रहें। ये शरीर से कभी बुरा कर्म मत होने दीजिएगा महादेव। हे मेरे पिताजी, मत होने दे। अगर ऐसे आप प्रार्थना करके आप करेंगे तो उसमें अहंकार मैं कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि हर काम में भगवान का पूजा, भगवान का बर्तन मांज रही हैं, भगवान के घर में पोछा लगा रही हैं, भगवान का झाड़ू दे रही हैं, तो ये सब तो सेवा हो रहा है। सवेरे सवेरे बिस्तरा से उठिए और उसी समय संकल्प ले लीजिए कि हे प्रभु, रात आपकी इच्छा से बीता, दिन आप जानिए। ये शरीर से जो कुछ कर्म कराए रहे हैं अच्छे कर्म हो, कभी ये शरीर से बुरा कर्म मत कराइएगा। भगवान को सौंप दीजिए। अब भगवान का नाम लेते लेते अपना काम करिए। नहीं कुछ है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती जी, मंत्र बोलते रहिए, काम करते रहिए। देखिए कि महादेव आपकी कैसे इच्छा पूर्ति करते हैं। लेकिन हाँ, 24 घंटा महादेव को अंदर बैठा लीजिए और करते रहेंगी तो महादेव आपका साथ देंगे। ये सब देखिए, हम कोई शब्द एक शब्द हम अपने मन से नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमको कुछ आता जाता नहीं। सब शिव पुराण की कथा बोले, शिव जी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, हमारे मुख से शिव जी बोल रहे हैं। क्योंकि शिव पुराण में सारे ग्रंथ लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु इंद्र गण जितनी देवी देवता हैं, राक्षस देवता भूत पिचास जितने हैं सब शिव के भक्त हैं। इसीलिए शिव जी को देखिए, जितने जहर का चीज़ है महादेव को समर्पण करते थे। महादेव खुश, महादेव कहते हैं सिर्फ कलयुग में नाम है धरा कर मेरे नाम से मेरा नाम जो ले रहा है, हमको मन से एक बेलपत्ती चढ़ा रहा है, मेरे मंदिर में आ रहा है, मेरा आराधना कर रहा है, तो उससे हम खुश हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि देखिए, मन का बहुत बड़ा पाप होता है, मन से कोई पाप न हो। शिव पुराण में ये कथा लिखी है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। शिव पुराण में मन का बहुत बयान है, उसमें आया है, लिखा है कि अगर मन से आप कहीं बिस्तरा पर सोई हैं, कहीं जा रहे, मन से भगवान का आराधना करें कि हे भगवान का हम बैठे हैं, भगवान का मूर्ति है, हमसे पहले गंगा जल चढ़ा रहे हैं, फिर उनको दूध चढ़ा रहे हैं, फिर जल, फिर दही, फिर जल, फिर घी, फिर जल, फिर शहद, फिर जल, फिर शक्कर पंचामृत चढ़ा रहे हैं। भगवान हम आपको स्नान करा रहे हैं, आपको चंदन लगा रहे हैं, केसर लगा रहे हैं, खूब बढ़िया तिलक दे रहे हैं, धूप दीप नौ देखो बढ़िया खीर का भगोनिया में मानसिक खीर का भोग लग दिए। मन का भगवान शिव पुराण में कह रहे थे कि मन का पूजा, मन का पाप, मन का द्वेष बहुत बड़ा है। अगर मन आपका कहाँ है वही लेखा जोखा होता है। शरीर से आप करते रहिए, मन में कोई बुरा शब्द चल रहा है, बुरा विचार आ रहा है,
वो आपका पाप वज्रलेप के समान है, वो पाप कभी आपका कटेगा नहीं। तो इसलिए मन देखना चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में बुरा सब तो नहीं आ रहा है। देखिए, आप अगर किसी के बारे में, कोई किस लड़का है, कोई की लड़की है, अगर कोई दोस्त है, कोई विकलांग है, आप बोलेंगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए कभी किसी को अशब्द मत बोलिए। अगर कोई हो सकता भाई भगवान का लीला है, भगवान सब रक्षा करे, अच्छा शब्द बोलिए, लेकिन कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए। अगर जिसका मजाक आप उड़ाएंगे आपका मजाक स्वयं उड़ेगा। भगवान शिव पुराण में कहे हैं कि दुनिया में हम सबको कर्मानुसार जन्म दे। आप बहुत अच्छा कर्म की हैं भगवान के घरे से, तो आपको बहुत सुंदर भगवान बना के भेजे हैं, आपको सब सुख शांति दिए हैं, क्योंकि आपके कर्मानुसार। अब जिसका बुरा कर्म रहता है तो उसके लिए उसका दुख बुरा रहता है। तो शरीर तो सबका एक ही है। देखिए, सब अपने से कोई दुख सुख अच्छा बुरा नहीं करता, सब महादेव बना के भेजते हैं, बस उसके कर्मानुसार। तो हम जानते हैं कि हमारे ही कर्म का फल अच्छा बुरा हमको मिलने वाला है, तो हम अच्छा कर्म क्यों न करें भाई, क्यों बुरा कर्म करें। अगर आप मन से नहीं मंदिर जा रही हैं, मन से मंदिर जाइए, मंदिर से मंदिर जाइए, माथा पटकिए, जिंदगी भर का पूजा आराधना सत्संग की रहेंगी, तो एक दिन बिस्तरा पर जब सोएंगे तो भगवान आपको याद आएंगे। आप सोए सोए भगवान के याद करेंगे कि हम मंदिर गए हैं, भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ा, फिर जल चढ़ा रहे हैं, धूप दीप आरती कर रहे हैं, खीर का भोग लगा रहे हैं, मन से आराधना करेंगी। अगर मन जिंदगी में आप भगवान का तपस्या आराधना नहीं की हैं तो भगवान अंतिम समय भी भगवान को आप नहीं आएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं जो हमारे निधि उठता बैठता सब में हम ही को देखता है। कोई काम करिए भगवान करा रहे हैं, भगवान करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद आपने करवा रहे हैं। अगर भगवान को लेके करेंगे तो अंदर खुशी मिलेगा कि हे भगवान आपका करोड़ों बार धन्यवाद, आप कम से कम से करवाए, तो हमारे अंदर शक्ति दी है, ताकत दी है, तब तो हम किए हैं। नहीं तो नहीं करवाना चाहते तो नहीं न करवाएंगे। आपको कोई रोग दे देंगे, बीमारी दे देंगे, बिस्तरा पर डाल देंगे, क्या कुछ आप कर सकती हैं? नहीं कर। तो भगवान का धन्यवाद करिए। भगवान कहते हैं कि जो थोड़ा सा काम करता है मेरा धन्यवाद करता है, उसके हृदय में हम वास करते हैं। आपके सामने चाय है, भोजन खाना कुछ है, भगवान कहते हैं प्रभु आपका करोड़ बार धन्यवाद, आपके कृपा से हमको ये मिला है। कभी किसी का मजाक मत उतारे, किसी की लड़की किसी के बारे में कभी कोई बुराई मत करिए, क्योंकि अगर करेंगे तो उसका पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा, आपके सामने वो आके रहेगा। तो इसीलिए सबको भगवान का लेखा जोखा, कभी किसी के बारे में कुछ मत बोलिए, क्योंकि बुराई का अंत देखिए। कल हम इसी कथा में डाले थे कि राजा कुछ नहीं किए थे, सिर्फ राजा को ऋषि संत महात्मा बताए थे तुम जाके बाहर सो जाना। उसका फल कितना बुरा हुआ कि राजा का सारा दुख दूर हो गया, लेकिन वो पाप सबके खाते में चला गया, सारे पाप के भागी हो गए। तो अगर हमारा कोई बुराई कर रहा है तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा सारा पाप उसके खाते में जाएगा। तो इसीलिए मन से, तन से, शरीर से कभी किसी के बारे में बुरा मत करिए, मत बुराई करिए, क्योंकि उसका पाप मेरे ऊपर आएगा। तो क्या फायदा है जिस पाप को आने के लिए? तो अच्छा कर्म करिए। क्या करें, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन थोड़े में टाइम हो जाता है। हम सोचते हैं कि भाई आप लोग कथा सुनिए और नीचे हर हर महादेव लिखिए, एक लाइक रोज कर दीजिए, क्योंकि जितना आप लोग सुनेंगी तो हम वीडियो भेज सकते हैं, नहीं सुनेंगे तो वीडियो फिर हमारा बंद हो जाएगा, इसलिए हम नहीं भेज पाएंगे। तो आप लोग को अगर शिव पुराण कथा पूरा सुनना है तो रोज लाइक करिए, रोज सुनिए। अगर पूरा कथा सुनिए, अधूरा मत सुनिए, क्योंकि भगवान विश्वनाथ का अपमान होगा अधूरा सुनेंगे, तो इसलिए पूरा कथा सुनिए। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर, मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले, जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। बोलो श्री पुराण महाराज की जय, श्री महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती। 3 मंत्र रोज आप बोलिए, गंगा काशी विश्वनाथ। तो हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, अगर ये मंत्र बोल रही हैं तो इसमें सब आ जा रहा है। हर हर महादेव, घर घर